जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, क्या पढ़ाई करने वाले हैं। पहले बात तो थर्मो का मतलब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जैसे थर्मो हीट, हाँ टेम्परेचर से रिलेटेड है। थर्मो, द वर्ड थर्मो थर्मो मीन्स क्या, द हीट या टेम्परेचर डायनेमिक का मतलब होता है मीन्स चेंज, राइट। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या करते हैं, इन थर्मोडायनेमिक we study the thing which deal with the exchanges of matter, energy, etc. right. 20 तक इसका आगे नहीं करना। ओ माय गॉड, गुड। आगे चलें। अब हम क्या लिखेंगे, जैसे एक होता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है, ये लिखो, इट इज रेफर्स टू द पोर्शन। कैसे पोर्शन से बात करते हैं किसी भी यूनिवर्स का, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन के अंदर हो, क्या बोलते हैं उसको, कोई भी पार्ट हो। जैसे मान लो कि मैं, कोई एक रूम है, उस रूम के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, क्या क्या वहाँ पे है, क्या क्या रखा हुआ है, केवल इसी रूम के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ये जो रूम जो होगा हमारे लिए सिस्टम हो जाएगा। बाकी दुनिया में जितनी भी सब्सटेंस है, मतलब एवरीथिंग एल्स इन द यूनिवर्स except system is called surrounding। यस कर लो, सराउंडिंग। कोई डाउट है? ऐसे भी बोल सकते हो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू क्या, यूनिवर्स। क्या करोगे,
कोई डाउट है? आगे चलें। एक होता है ओपन सिस्टम, हटाओ, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का देखो, इन ए सिस्टम, तो मतलब ऐसा सिस्टम जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, व्हेन देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर taking place with the surrounding, सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बोलेंगे सराउंडिंग। जैसे इट इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम, इसको ओपन सिस्टम बोलेंगे। मतलब ओपन सिस्टम में क्या होगा, मैटर और एनर्जी बोथ विल गेट एक्सचेंज। कोई डाउट है क्या? जैसे मान लो, वेरी अच्छा सवाल है आपका। सपोज आपने एक कप लिया, आपने वाटर डाल दिया इसमें, बड़ा ही गर्म है ये, हॉट वाटर है, और एक खुला हुआ है, तो वेपर हवा में उड़ जाएगा ना, तो मैटर भी जा रहा है ना, तो मैटर भी गया, एनर्जी भी गया। इनको बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? कैसे सिखाइए मुझे। जैसे नहीं, अरे ऐसा नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब डिस्कस करते हैं, है ना। आई एम नॉट अ रूड मैन, है ना, कि मैं आपको डांटूँ, ऐसा कुछ नहीं है, डिस्कस करते हैं। हो नहीं, स्टेट्स वो तो चेंज हुआ ही, लिक्विड था तो वो वेपर चेंज हो गया, ठीक है, स्टेट तो चेंज हुआ ही, लेकिन उसका वो तो चेंज हो गया ना, अमाउंट तो कम हो गया ना। मैटर का मतलब बताओ क्या होता है? सामान। तो सामान तो कम हो गया ना, पहले अगर 10 kg था तो हो सकता है 9। हाँ, ओ माय गॉड, गुड, गुड IQ है। चलिए, व्हाट्स योर गुड नेम? मुस्कान। अच्छा ठीक है, गुड। चलिए, तो प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट, एक और एग्जांपल करते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट in an beaker, in an open beaker, is a example of an open system। मतलब ओपन सिस्टम में रिएक्टेंट रखा हुआ है। एक और अगला लिखो, तो उसमें एनर्जी भी होगा, मास भी चेंज होगा। अगला होता है क्लोज सिस्टम। क्या बोलोगे बताओ? A system is said to be closed system when there is no exchange of matter, मैटर का एक्सचेंज ना हो, बट exchange of energy is possible।
मतलब मान लो कि अब इसी को, है ना, जैसे जैसे कि एक क्लोज कंटेनर ले लो, तो कोई रिएक्टेंट कराओ, टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज कंटेनर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, व्हाट वी कॉल टू डैट। हाँ लिख लो जल्दी से। क्लोज कंटेनर में होगा तो उसका मास और एनर्जी, देखो मैटर चेंज नहीं करेगा क्योंकि तुम क्लोज कर दिया हम लोगों ने। हम्म तो केवल क्या होगा। हम्म सॉलिड टू लिक्विड जाएगी तो, चलो वॉल्यूम हमने, आप समझ, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने कोई रिएक्शन करवाया और रिएक्शन जो आपने क्लोज वेसल्स में कराया, तो अगर आपने रिएक्शन अगर क्लोज वेसल्स में कराया तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा कि मैटर चेंज नहीं हुआ, एनर्जी चेंज हो गई। तो ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर चेंज नहीं होता है, केवल एनर्जी चेंज होता है, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। हाँ जी, पूछिए। हाँ प्लीज पूछिए आप। हमने आइस टू, हाँ आइस टू वाटर कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई साहब, कर दिया। फ्रिज के अंदर डाल दो, मैटर चेंज नहीं करेगा, एनर्जी उसकी चेंज हो जाएगी, तो क्लोज सिस्टम है, बिल्कुल सही है। हाँ क्लोज सिस्टम है। आगे चलें क्लास। चलिए अगला है आइसोलेटेड सिस्टम। तो द सिस्टम in which matter as well as energy do not, the system in which matter or energy do not changes with time, they are called आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, यस। जैसे आपको पता है थर्मोफ्लास्क, जानते हो आप मुस्कान, जो गर्म चीज़ को गर्म रखता है, ठंडे को ठंडे रखता है। हाँ हाँ, तो वो क्या है, दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या करेगा बताओ, बोथ एनर्जी एंड मैटर do not changes with the time, यानी कि एक्सचेंज, नॉट एक्सचेंजेज विद द सराउंडिंग, ये लिखो ना, टाइम क्या है ना। लिखिए प्लीज। ये क्या है, हो गया।
इसका इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे? बिल्कुल सही। क्या क्या कर लिया तुमने? सर फिजिक्स केमिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट हो गया सर। मैथ्स कर रहा था, सब पहला लेक्चर कर लिया सर ऑनलाइन। अच्छा, क्या क्या कंप्लीट कर लिया तुमने? सर जो भी आपने कराया था फिजिक्स का रिवीजन कर लिया, केमिस्ट्री का रिवीजन बाकी है। भैया आप 12th में हो, ठीक है? हाँ सर। इस बात का ध्यान रख लेना। हाँ मालूम है सर। हाँ, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह स्नैपचैट वगैरह किसी के लगे मत जाना। नहीं हूँ सर, इन दोनों में हाँ, नहीं हूँ। चलिए जी। देखो भाई, आइसोलेटेड का कुछ एग्जांपल डिस्कस करें। थर्मोफ्लास्क, फिर देखो एक ये भी एग्जांपल है। The substance in an insulated closed vessels is an examples of क्या? आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? आगे चलें। आगे लिखिए होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस का मतलब होता है a system is said to be a system is said to be homogeneous when all the constituent particles present in the same phase and is uniform throughout out the system। कोई डाउट है? जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होंगे सबका सेम फेज होगा। जैसे आपने वाटर लिया, तो वाटर अगर आप एक स्पून अगर आप ऊपर से लेंगे या एक स्पून आप नीचे से लेंगे, टेस्ट वही होने वाला है, सेम होगा। मतलब कैसा है? होमोजीनियस है। नीचे वाला अगर लिक्विड में है, ऊपर वाला भी लिक्विड। कोई डाउट है? एक होता मिसिबल, एक होता इमिसिबल। मिसिबल क्या होता है बताओ? हाँ, तो ये बोला कि कोई सा भी दो एग्जांपल ले लो। अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड। लिक्विड आर एग्जांपल्स ऑफ होमोजीनियस। कोई डाउट है? कॉपी कीजिए।
हो गया? क्या लिखा आपने? नहीं नहीं नहीं, समझाना है, समझा दीजिए मुस्कान जी ने। हम्म हम्म गुड, ऑसम, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्लास। जैसे क्या होता है, एक अच्छी चीज़, जैसे एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसे कैसे लिखेंगे इसको? मिक्सचर इज said to be heterogeneous when it consists of two or more phases and the composition is not uniform। कंपोजिशन यूनिफॉर्म ना हो उसको क्या बोलोगे? हेट्रोजेनियस। जैसे देयर विल बी a number of phases take place in it, it is called heterogeneous, right? कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए। हो गया? आगे चलें? आगे चलें। देखिए हेट्रोजीनियस हो गया। आगे जो क्लास करेंगे हम, होमोजीनियस हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया, ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया। अब क्या करेंगे, एक होता है, कुछ बात डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? मीन्स क्या? मीन्स इट्स अ माइक्रोस्कोपिक और क्या बोलोगे सर? बल्क प्रॉपर्टी, राइट? विच कैन डिस्क्राइब by the
स्टेट वेरिएबल, जैसे क्या होता है सर, देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मैं बताऊं, बोल रहा है कि ये जो बल्क सब्सटेंस जो होते हैं ना, जैसे क्या है सुनो, मान लो कि कोई कार का इंजन ले लो, तो कार का इंजन क्या है? कार का इंजन क्या है? कार का, हाँ, कार का इंजन जो है बल्क सब्सटेंस हो गया ना। हाँ जी, हाँ जी। आगे चला। हाँ, जैसे 3 पैरामीटर होते हैं। क्या पैरामीटर होते हैं सर? 3 पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं प्रेशर, प्रेशर से भी, वॉल्यूम से भी, टेम्परेचर से भी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से भी। बोला जाता है कि आप जो है किसी की प्रॉपर्टी 3 चीज़ों से मेजर कर सकते हो, प्रेशर से, वॉल्यूम से, टेम्परेचर से, नंबर ऑफ क्या, मोल से। इसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। कोई डाउट है? टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इससे आप इसके बारे में पढ़ाई कर सकते हो। आगे चलें। जैसे मान लो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड TVP। These are what? These are what? These are, yes, yes, these are state funds। क्या हो जाएगा बताओ? These are state funds। आगे चलें। मतलब कि ये स्टेट फंक्शन ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि बिल्कुल नेसेसरी है। दिस पैरामीटर्स आर नेसेसरी फॉर डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम, राइट। मतलब अगर आदमी के बारे में डिस्क्राइब करना तो हम बोलेंगे ना, उसका भाई, उसका हाइट कितना था, वो काला है कि गोरा है ना, उसकी कम्प्लेक्स ना, क्या बोलते हैं, स्किन का कलर कैसा है ना, हाउ ही स्पीक, वेदर इट्स हम्बल, पोलाइट, है ना, कितने लोग उसके फैन फॉलोइंग हैं, कितने उसके लोग उसको मानते हैं। तो ऐसे जैसे कि हम अगर इंसानों के बारे में बात करें, तो वैसे ही अगर हम किसी के बारे में पढ़ाई करना हो तो हम इन सब सारी चीज़ों को क्या करेंगे, गौर से देखेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मान लो कि आप कुछ काम कर रहे हो, तो व्हेन द ऑब्जर्वेशन जो है, व्हेन ऑपरेशन इज carried out at constant temperature,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप कोई काम कर रहे हो, द प्रोसेस इज सेड टू बी क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। इसको बोलते हैं आइसोथर्मल बोलते हैं। तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। dt का मतलब होता है इज द चेंज इन टेम्परेचर। यस पीपल, अरे ऑपरेशन, हाँ काम कर रहे हो ना, हाँ यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। लिख लिया आपने, तो उसको बोलोगे आइसोथर्मल। अच्छा एक लिखो, अगला लिखो एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होने वाला है, इट इज द प्रोसेस in which no heat transfer between system and surrounding। टेक प्लेस। अगर हीट ही नहीं ट्रांसफर हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस। हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। एक होता है आइसोकोरी, क्या होता है, आइसो बारीक लिख लो। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब हो गया when the process is carried out at constant pressure। जब कोई भी काम हो रहा हो, प्रेशर कांस्टेंट रखा हुआ है, इट इज सेड टू बी आइसोबारिक। डीपी जो होगा 0 होगा, इसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। हो गया उसका। अगर कोई काम कर रहे हो और प्रेशर उसमें चेंज नहीं हो रहा है, क्या बोलोगे जीनियस पीपल, ऑसम ऑसम, फैंटास्टिक। आगे चलें, आगे लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट डू मीन साइक्लिक प्रोसेस, a system, if a system undergoes a series of changes और क्या हो रहा है, and finally returns to its initial state,
इट इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे, साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे, यस। वो खूब सारा चेंजेस हो रहा है, चेंज होके खुद आ जा रहा हो इनिशियल स्टेट। बिल्कुल दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि आप ऐसे कर रहे थे, पी और बी है, तो पहले बढ़ाया प्रेशर, वॉल्यूम भी ऐसे, फिर लौट कर यहीं आ गया, तो ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया, तो दिस इज व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस। आया क्या, आगे लिखो, साइक्लिक प्रोसेस। आगे चलें। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब नाम से ही क्लियर है क्लास, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या, ये बाई डायरेक्शनल है, क्या है, बाई डायरेक्शनल। बोलोगे ना, व्हेन अ प्रोसेस a change is brought in such a way that the process could at any moment be reverse, उसको रिवर्स कर दो by an स्मॉल स्मॉल चेंज से, the change is said to be is called, मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बोला ना कि आप जा रहे थे आराम आराम से आप आगे जा रहे थे, लेकिन आपने देखा आपका कैप पीछे छूट गया, आप लौट कर आ भी गए, फिर उठाए फिर चले गए, फिर सोचा मेरा बैग भी छूट गया। तो मतलब ऐसा प्रोसेस जो दोनों डायरेक्शन जा रहा है, फॉरवर्ड में भी जा रहा और जरूरत पड़ने पे बैकवर्ड पे भी आ रहा है, किसी भी टाइम, एट एनी टाइम। क्या बोलोगे, हाँ हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलोगे, और ऐसा प्रोसेस जो केवल एक डायरेक्शन में ही जाए, क्या बोलोगे उसको, इरिवर्सिबल। आगे चलें। देखो, एक होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है बताओ, जैसे क्या है देखो, इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी that a system can possess। जितनी भी एनर्जी है किसी सिस्टम के पास, उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये देखो यहाँ पे, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम,
ये भी इंटरनल एनर्जी का खेल है। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। तीसरा है मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। All these are examples of internal energy. Right? क्या लिखा आपने? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। आगे चलें, आगे देखो। जैसे क्या होता है, देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क, राइट। क्या चेंजेज हो रहे हैं किसी भी इंटरनल एनर्जी में कुछ काम करके। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको लिखना है कि इंटरनल एनर्जी जो है टोटली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। इसका सीधा सा मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, इंटरनल एनर्जी will also be increasing। मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, मोर इंक्रीज इन टेम्परेचर, more will be the change in internal energy। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा इसमें क्लास, कि इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिखते। हाँ जी, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मुस्कान जी। लिख लिया आपने? हो गया? What we call to this? Yeah, Arjun. Yes, sir. The thing is that ना you just have to write down each of the following work। क्या क्या किया है आपने? सर आज मैंने स्टार्टिंग फिजिक्स पढ़ा सर, फिर अब केमिस्ट्री पढ़ा। भैया बहुत कम टाइमिंग है, राइट। यू हैव वेरी लिमिटेड टाइमिंग। इस बात को सबसे पहले लिखा करो। दिन शुरू होता है ना, इस सबसे पहला काम करना है, लिखना है कि भाई आई हैव ए वेरी लिमिटेड टाइमिंग। यस सर। हाँ, और एक्चुअली मैंने आपको सेंड किया हुआ है, आपने पढ़ा उसको, हाउ टू मैनेज द टाइमिंग। सर आप मेरे फ़ोन में कर दो सर। अच्छा ठीक है, मैम के फ़ोन पे किया था, इसको बात कर दूंगा मैं। यस सर। नहीं, आप फ़ोन तो यूज मत करो, अगर डॉक्टर बनना तो फ़ोन यूज मत करो। हाँ सर। आप मैम के फ़ोन में देखना, फ़ोन जमा करा दो पेरेंट्स को। यस सर। ठीक है, यस सर। और काम करो।
कल दोपहर में रखते हैं क्लास, मतलब दोपहर में नहीं, वही अराउंड 11:30 अराउंड। यस सर। चलो कल टेस्ट लूँगा मैं, वर्क एनर्जी पावर का और केमिस्ट्री में किसी चैप्टर का याद करके रख लूँ। ओके सर। चलो बाय, थैंक यू सो मच। हो गया सर? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, दिस इज द वे हाउ वी हैव टू सॉल्व। चलिए आगे आगे चलें, हटाऊं। एक होता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। दिस इज द, देखो सुनो, मान लो कोई डब्बा है, इस डब्बे के पास पहले कितना रुपया है, यू आई। कितना रुपया है, यू आई, यू आई नॉट म्यू आई। ओके, इसमें किसी ने हीट डाल दिया, क्यू डाल दिया, तो कितना हो गया इसके पास एनर्जी, डब्बे में कितना पैसा हो गया। और फिर किसी ने इस पर कुछ काम भी कर दिया, यू आई प्लस डब्ल्यू प्लस क्या, डब्ल्यू ना, तो यू एफ किसके बराबर होगा, यू आई प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसको बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। म्यू एफ नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा यू क्या बोलोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और क्या लिखोगे इसमें, क्यू इज व्हाट, हाँ जी हीट, डब्ल्यू इज वर्क। राइट पीपल। मान लो आपके पास पैसे वाला कोई डब्बा है, उस डब्बे में पहले आपने यू रुपया रखा हुआ है, किसी ने दे दिया आपको क्यू, तो अब कितना पैसा हो गया, क्यू। किसी ने कुछ काम भी आपके लिए कर दिया, तो कितना काम होगा टोटल, तो अब आपके पास टोटल कितना एनर्जी हो, कितना धन संपत्ति हो गया, इनिशियल वाला, फिर किसी ने क्यू के दिया, किसी ने डब्ल्यू दे दिया, इसको इधर कर दिया, तो यू आई यू एफ माइनस यू आई विल बी इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। गॉट इट। चलिए लिखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई थिंक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम वी आर डूइंग व्हाट वी कॉल केमिस्ट्री, राइट। मेरे को बड़ा अच्छा, अभी बड़ा अच्छा चैप्टर है, डेट आगे भी अच्छा आएगा। जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आता है आपको, क्या अच्छा क्या लगता है आपको क्लास में, अच्छा, और उससे अच्छा क्या लगता है, अच्छा जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर फिजिक्स सबसे कम, फिजिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। हो गया, चलिए हटाओ इसको। चलिए तो देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेली आप 5 क्वेश्चन भी नहीं सेंड करते हो, क्या हो गया मुस्कान। अपने आप को पुशअप करो, यू कैन डू डैट। कोशिश तो करो, एक क्वेश्चन से स्टार्ट तो करो। देखिए, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए, इट स्टेट दैट energy can neither be created nor be destroyed। ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, इसको पर लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं। एनर्जी ऑफ एन isolated system
इज कांस्टेंट। क्या होगा क्लास? एनर्जी भी किसी भी सिस्टम का बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, इतना लिख लीजिए। हो गया, आगे चले, लिख लिया आपने? चलिए।